जब हम छोटे थे और स्कूल में थे तो हमने एक कहानी पढ़ी थी, स्नो वाइट और 7 बौनों की कहानी थी। इसमें एक चुड़ैल हुआ करती थी। वो चुड़ैल अपने पास एक आईना रखती थी और उस आईने से वो सवाल पूछा करती थी। चूंकि कहानी अंग्रेजी में थी तो चुड़ैल अंग्रेजी में सवाल पूछती थी कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ ऑल। तो वो जो आईना होता था वो जवाब देता था, ओ यू माय प्रिंसेस, ओ यू। यानी चुड़ैल पूछती थी उस आईने से कि आईने आईने मुझे एक बात बता कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन। और वो आईना जवाब देता था, बस आप, बस आप और बस आप। कुछ यही स्थिति हमारे झारखंड की है। और उस स्थिति को और बेहतर समझाने के लिए हम आपको एक आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का बयान सुना देते हैं। ये आंगनवाड़ी सेविका सहायिका रामगढ़ से ताल्लुक रखती है। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा पंचायत सचिवालय में आंगनवाड़ी जो सेविका सहायिका है उनकी बैठक चल रही थी। भाई कुछ दिन पहले तमाम अखबारों की हेडलाइंस, तमाम चैनल्स की हेडलाइंस आपने देखी होंगी कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को मोबाइल दिया गया है। मोबाइल मिलने से इनका काम आसान हो जाएगा, विकास की राह पर झारखंड। आपने देखा होगा ना। तो अब एक बार इन आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को सुन भी लीजिए। हमारी आंगनबाड़ी बहनों सहायिका सेविका को दिक्कत ये है कि पोषण ट्रैकर में जो काम सरकार दिए हैं, काम तो दिए हैं, काम बहुत अच्छा है, मगर उसका दाम नहीं दिए। हमारी बहनों चाहती है कि इसका दाम दिया जाए, और नहीं तो रिचार्ज का दाम दिया जाता है उन लोगों को। घर घर जाने के लिए सरकार बोल रहे हैं कि आप ऐप से जाके काम कीजिए। मान लीजिए ये कहीं पे जंगल एरिया है, मान लीजिए जहाँ टावर नहीं पकड़ रहा, वहाँ की सेविका सहायिका कैसे काम करेगी। सरकार इस चीज़ को गंभीर रूप से सोचे और उस काम का अंजाम देने के लिए सहायिका सेविका को मदद करे कि कैसे काम करके हम तक, सरकार के तक पहुंचा सकती है। कहीं तो नेटवर्क ही नहीं है, जो काम नहीं हुआ, हाजिरी नहीं बना, तो सेविका सहायिका का हाजिरी कट जाएगा। मानदेय में हम लोग को गड़बड़ी हो जाती है। हर तरह का सरकार मतलब सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमारी बहनों का कहना है कि हम जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे और सरकार के तक आवाज़ पहुंचाएंगे। इन्हीं बात के। तो अब जब आपने इनको सुन लिया तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया है कि भाई हमें सरकार की तरफ से मोबाइल तो दिया गया, लेकिन ये मोबाइल काम ही नहीं करता है। इस मोबाइल के साथ ये दिक्कत है कि जहां नो नेटवर्क जोन है, जहां कम नेटवर्क है, वहां पर हम काम कैसे करें। अब जैसे हम रामगढ़ का एग्जांपल दे देते हैं। रांची से बहुत नजदीक जिला है रामगढ़, एकदम राजधानी के करीब है। इसके कुछ इलाके जैसे गोला बरलंगा के कुछ इलाके हैं, उन इलाकों में नेटवर्क आता ही नहीं, तो वहां पर मोबाइल काम नहीं करता। तो वो आंगनवाड़ी सेविकाएं पूछ रही कि वहां हम काम कैसे करेंगे। आपने बहुत अच्छा किया, हमें मोबाइल तो दे दिया, लेकिन इसके रिचार्ज का पैसा कौन देगा। इसके रिचार्ज का हम जेब से लगा के करें। तो बहुत सारी ये मांगे हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की, और इन लोगों ने एक रणनीति भी बनाई है अपनी मांगों को लेकर के। तो आपको हम बता देते हैं कि इनकी रणनीति क्या बनी है। एक बार सुनिए कि अपनी रणनीति को लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा है, बैठक में क्या कुछ निकला है। भुरकुंडा के पंचायत सचिवालय में ये बैठक हुई थी, और उस बैठक के बाद जो मजमून निकला है, आगे आंदोलन होगा, उस आंदोलन की रणनीति कैसे रहेगी वो आप सुन लीजिए। जो मोबाइल जो सरकार द्वारा दिया गया है, क्या खासियत उससे काम नहीं करेगा। ये मोबाइल दिया गया है कि पोषण टेकर के हिसाब से काम किया जाए। मोबाइल तो दे दिया गया है, लेकिन बहुत जगह नेटवर्क काम नहीं करता है, बहुत जगह नेटवर्क नहीं है। अब गांव घर में जा कर के देखिए तो मोबाइल का कोई काम में नहीं है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं काम करता है। तो नहीं नेटवर्क काम करता है तो ऑनलाइन काम होगा कहाँ से, पोषण टेकर वहाँ चलेगा कहाँ से। तो हमारा एक और मांग है कि अगर यदि ऑनलाइन आप काम करने की बात करें तो ऑफलाइन भी काम करने का मौका दीजिए, ताकि जहाँ पर नेटवर्क नहीं काम करता है वहाँ पर ऑफलाइन काम चलेगा। अब आप कहेंगे कि नहीं हमारे पास नहीं भेजा गया, ये है वो है, तो आप तो शहर में रहते हैं, आप राजधानी में रहते हैं, आप देश का राजधानी में रहते हैं, आप वहाँ से बोलिएगा तो गांव घर में तो बहुत सा सुविधा है नहीं, जिसके चलते। और ये गांव-गांव का कार्यक्रम है, ये गांव के बच्चों का पोषण का काम है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहना चाहिए, तब जा कर के मामला समाधान को। काम करने से नहीं होगा, ये उतना पढ़ी लिखी नहीं है, हर घर में जाना संभव नहीं हो पाता है।
अब काम तो पूरा करती है, जितना करती है उसका न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाता है। तो नहीं मिल पाता है तो सरकार क्या क्या नियम बना करके उलझा रही है। ये सब नियम को छोड़े और जो शांति प्रिय से जो सही हो नियमावली होता है उसको लागू करके इनको स्थायीकरण करने का काम किया जाए। ये झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ का बैठक है। मेरा नाम प्रेमनाथ विश्वकर्मा हुआ, मैं प्रदेश संयोजक हूँ। और इसलिए है कि पीएम पोषण योजना के माध्यम से ये पोषण टेकर के माध्यम से काम करना है लोगों को, FRS के माध्यम से काम करना है, जिसमें महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं और सरकार स्मार्टफोन यदि दी भी है काम करने के लिए तो सब बिल्कुल गड़बड़ है, सही नहीं है। उनको काम करने में कष्ट हो रहा है, ये सरकार उलझाना चाहती है। सबसे पहले जो सरकार नियमावली बनाई है, हम राज्य सरकार से कहेंगे जितना जल्दी हो सके आप नियमावली को लागू करें। लागू करने के बाद इनको परमानेंट की ओर ले जाएं, अस्थायी करें और इनका कम से कम न्यूनतम मजदूरी वेतन 20,000 से शुरू करें, ताकि सेविका सहायिका को काम करने में ताकत मिले। और 60 साल का क्राइटेरिया जो रखा गया है रिटायरमेंट का, उसमें इनका पेंशन लागू किया जाए और बहुत सा भविष्य निधि वगैरह जितने भी है सारे चीज दिया जाए जो इनके हित में हो। अब ये झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ का प्रदेश प्रभारी, यहाँ पर पोषण ट्रैकर जो योजना चल रहा है, पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से जो काम कराया जा रहा है, उसमें जहाँ नेटवर्क हो या ना हो, FRS में काम करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना सेविका बहनों को करना पड़ रहा है। जैसे OTP जल्दी नहीं ले पाता है, या फिर किसी का OTP लेता है तो कुछ अलग ले लेता, दूसरे बच्चे को बता देता है। दूसरा चीज है यहाँ पर मानदेय में हो रही अनियमितता। झारखंड में अभी मानदेय जो दिया जा रहा है, सेविका सहायिकाओं को जो मानदेय दिया जा रहा है वो सही से दिया नहीं जा रहा है। मानदेय लगभग 11-12 माह का बैक चला रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर तुरंत ऑडिट करा करके संपूर्ण मानदेय का भुगतान करे। मानदेय का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होता है, उसको टोटल मानदेय को नियमित किया जाए और समय पर हर माह 10 तारीख तक मानदेय का भुगतान किया जाए, ताकि सेविकाओं को काम करने में सुविधा हो सके। उनके भी परिवार है, उनका भी बहुत सारा मामला है। तो ये सारे चीजें देखकर पोषण ट्रैकर में जो त्रुटियां आ रही है उस त्रुटियों को दूर किया जाए, उसके बाद काम कराया जाए FRS के माध्यम से। नहीं तो फिर इस FRS को बंद करके, पोषण ट्रैकर को बंद करके ऑफलाइन काम कराया जाए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।